हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पीएससी एई के एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट्स ने एक केस कर दिया है। और वो केस है जो मेरिट बनाई गई है, मेरिट में ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट्स का माइग्रेशन को लेकर के, जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेशन को लेकर के। जब केस सिंगल बेंच जज की बेंच में चल रहा था, तो वहां सिंगल जज बेंच ने साफ साफ जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था पीएससी ने, उस पर स्टे कर दिया और कहा कि आप रिजल्ट को रिवाइज करिए यानी माइग्रेशन करिए। लेकिन आयोग डबल जज बेंच में चला गया और उन्होंने अगले दिन उसको स्टे कर दिया। यहां तक इतने इस एपिसोड से एक रास्ता फिर ये क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे मैंने लिख रखा है कि क्या फिर इसका इंपैक्ट आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस के रिजल्ट्स पर पड़ने वाला है या पड़ेगा, या क्या कंडीशंस बन रही हैं, आयोग क्या सोचता है, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में। तो देखिए, जब यूपीपीएससी एई का जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में एक चीज क्लियर थी कि माइग्रेशन की जो प्रोसेस था उसको यूज नहीं किया गया था, और इसी वजह से रिजल्ट पर जो है सिंगल जज बेंच ने स्टे किया। और ये सेम प्रॉब्लम, इसीलिए हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेम प्रोसेस रिजल्ट क्लियर करने की, रिजल्ट बनाने की, चाहे ये पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में यही प्रोसेस यूज की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये एग्जाम का रिजल्ट इलीगल है, इनकरेक्ट है और रिवाइज होता है, तो इनका रिजल्ट भी फिर रिवाइज और इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं। और संदेह इसलिए अब होने लगा है कि आयोग चाहता है कि जो रिजल्ट, जो यूपीपीएससी का, जो एई का जो केस चल रहा है, वो डिले हो, और इतना डिले होते रहे कि जल्दी से तब तक वो इन रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दे। क्योंकि अगर ये रिजल्ट आ जाता है और ये अगर स्टूडेंट्स के फेवर में आ जाता है, यानी माइग्रेशन इसमें अलाउ हो जाता है, तो फिर माइग्रेशन यहां भी लगाना पड़ेगा और यहां लगाना पड़ेगा, तो फिर केसेस कहां से रिवाइज होकर के आएंगे। आयोग के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी क्रिएट हो जाएगी। अब यहां से फिर यही प्रॉब्लम आती है कि क्या यूपी के अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स ने क्या आयोग के लिए एक सरदर्द क्रिएट कर दिया है। जो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स, लोअर सबऑर्डिनेट के स्टूडेंट्स, पीसीएस जे के स्टूडेंट्स जो सरदर्द नहीं क्रिएट कर पाए, क्या वो यूपी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सरदर्द क्रिएट कर दिया है। यहां से एक बात तो तय है कि अभी तक ये सच है कि यूपी के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो आयोग के लिए सरदर्द बने हुए हैं, और यहां पर एक बार फिर उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि इंजीनियर वाकई इंजीनियर्स होते हैं। अब तक इस चीज को किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया। पिछले 7-8 साल से 10 करीब करीब इसी तरीक पर पैटर्न पर रिजल्ट्स आते रहे, रिजल्ट बनते रहे। लेकिन जैसे ही ये पहली बार हुआ एग्जाम और जब दूसरी बार एग्जाम हुआ, तो इंजीनियर्स ने पकड़ा और केस किया, और अल्टीमेटली यहां पर है कि आयोग प्रेशर में है, और आयोग की एक्टिविटी से ये लगता है कि वो जल्दी से पुराने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर एक बार ये डिसीजन आ गया और स्टूडेंट्स के फेवर में आ गया, तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके डिसीजंस अगर हाई कोर्ट है तो उस स्टेट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो पूरी कंट्री के लिए एज ए प्रूफ यूज किए जाते हैं, एज ए दलील यूज किए जाते हैं। यानी वो हर एग्जाम में फिर लागू होंगे, हर एग्जाम में फिर रिजल्ट्स उसी तरीके के माइग्रेशन को यूज करके बनेगा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि अगर एई एग्जाम का जो केस है वो रिजल्ट स्टूडेंट्स के फेवर में आता है, तो सीधा सीधा ये आरओ एग्जाम हो या एआरओ एग्जाम हो या पीसीएस का प्री हो या पीसीएस का मेंस एग्जाम, जो हाल फिलहाल में ही अब रिजल्ट इसका सुनने में आ रहा है कि तेजी से डिक्लेयर करने वाला है आयोग, इन सभी को इंपैक्ट करने वाला है। तो क्या है आपकी इस पर को लेकर के राय, और क्या आप सोचते हैं आरओ एआरओ या यूपीपीएससी एई के जो रिजल्ट्स में माइग्रेशन को लेकर के? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, हमें आपकी राय का रहेगा इंतजार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।